तो हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, एक क्वेश्चन वहाँ से पूछी जाती है और वो है रामसर साइट। तो आपको पता है कि भारत में ना अब 100 रामसर साइट हो चुकी हैं टोटल। तो रामसर साइट में शामिल होने से क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या हानियाँ हैं, सब बताएँगे। ओवरऑल मतलब डीप से लेकर पूरा फैक्ट आपको पूरा बताएँगे। चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी में ना दो तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। पहला पीटी में और दूसरा जो होगा वो मेंस के लिए होगा। तो पीटी के लिए आपको ये हो जाएगा और मेंस के लिए जो होगा वो आपको ये वाला होगा, ठीक है। तो मैं आपको दोनों कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये पिक्टोग्राफी नहीं, सबसे पहले आपको मैं मेंस के बारे में बता दूं। चलिए मेंस के बारे में बताते हैं। नंबर 1, रामसर साइट। देखो दोस्तों, रामसर साइट के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आप जान लें। सबसे पहला चीज़ जो फ़ायदा है, सबसे पहला चीज़ है आर्द्र भूमि का संरक्षण। देखो रामसर साइट से क्या फ़ायदा है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियों को कानूनी और वैज्ञानिक संरक्षण प्राप्त होता है, जिससे पारिस्थितिकी जो तंत्र हैं वो सुरक्षित रहती हैं, ठीक है। दूसरा, जैव विविधता की सुरक्षा। जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उसकी सुरक्षा होती है। कैसे? देखो, मान लेते हैं कोई दुर्लभ पौधे हैं या सूक्ष्म जीव है या फिर मछली है या फिर कोई वन्य जीव हो गए, तो इन सबको ना एक अच्छा वातावरण मिलेगा, ठीक है, जहाँ वो रह सकते हैं। तीसरा, प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित आवास। आपको पता है कि भाई आप बिहार का गोगाविल झील ले लो, ठीक है। कहाँ से? रूस से उड़ के आते हैं लोग यहाँ पे बर्ड लोग, ठीक है। तो वही बोलते हैं इमिग्रेंट जो बर्ड होते हैं ना दुनिया भर, जैसे साइबेरियन जो बर्ड हो गए, मध्य एशिया के आने वाले कई हज़ार किलोमीटर के आने वाले जो होते हैं लोग, ठीक है, उनको सुरक्षा मिलेगा। बाढ़ नियंत्रण में प्राकृतिक सहायता, ठीक है। देखो ये आर्द्र जो भूमि है ना, बाढ़ नियंत्रण में प्राकृतिक सहायता करता है, ठीक है। स्पंज की तरह काम करती हैं, जो अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित कर बाढ़ के प्रकोप को कम कर देती हैं। अभी आप देख ही रहे कि असम में किस तरह का बाढ़ आया है, ठीक है। भूजल का पुनर्भरण, जो वाटर रिसाइकल है होता है ना, वाटर जो साइकिल होता है हमारा, उसमें जो नीचे का जो ग्राउंड जो जल होता है, अंडर वाटर जल, उसको रिचार्ज करता है ये वेटलैंड साइट, ठीक है। फिर उसके बाद बताएंगे प्राकृतिक जल शुद्धिकरण। अब देखो, जो हमारा प्राकृतिक जो नेचुरल जो क्लीन प्योर वाटर हो गया वो, ठीक है। यहाँ बताएंगे जहरीला तत्वें, तटछट और प्रदूषणों को छानकर जल को प्राकृतिक रूप में स्वच्छ बनाते हैं, ठीक है। मत्स्य पालन एवं स्थानीय रोजगार में वृद्धि। मत्स्य पालन, सिंघाड़ा का उत्पादन, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट उद्योग, स्थानीय समुदायों की आजीविका मजबूत की जाती हैं। फिर 8वां देखो, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। प्राकृतिक प्रेमियों, जो लोग नेचुरल जो लवर होते हैं और जो खासकर साइंटिस्ट होते हैं, जो जाते हैं रिसर्च करने के लिए, पक्षी प्रेमियों, वो उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव होती हैं और ये अर्थव्यवस्था में भी बल देते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करते हैं। आर्द्र भूमि में विशाल कार्बन सिल्क, ठीक है, कार्बन जो सिंक होता है ना, इसको कम करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था फायदे, लेकिन फायदे के साथ साथ ना अब यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग कुछ चुनौतियाँ भी हैं। क्या चुनौतियाँ हैं? तो नंबर 1, विकास कार्यों को प्रतिबंधित करता है। आपको पता है कि जहाँ पे रामसर साइट है वहाँ पे कोई विकास डेवलपमेंटल इंफ्रा नहीं लग सकती, जैसे कि सड़क का निर्माण, रेड नेटवर्क, औद्योगिक इकाइयाँ, ठीक है, ये सब लगाई नहीं जा सकती है। नियम वहाँ पे लागू होते हैं कि वहाँ पे नहीं होगा। स्थानीय लोगों के भूमि उपयोग पर सीमाएँ, ठीक है। स्थानीय जो लोग होते हैं ना, आसपास की कृषि जो भूमि होते हैं, पारंपरिक उपयोग, पशुचारण, निजी संपत्तियों के व्यवसाय उद्योग पर कड़े नियम लगाए जाते हैं। संरक्षण एवं रखरखाव पे अधिक खर्चा आता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ बताइए कि आर्द्र भूमि की निगरानी, सुरक्षा बल की तैनाती, वैज्ञानिक प्रबंधन, जीर्णोद्धार की भारी बजट की आवश्यकता होती है। फिर अतिक्रमण और बढ़ते प्रदूषण का खतरा, शहरीकरण, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरे और अवैध भूमि कब्जा कारण संरक्षण प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। आपको पता है कि रामसर साइट है, वहीं पे बहुत सारा सीवेज, चारों तरफ का नाला का पानी उसी में सब बह जाता है, ठीक है। अनियंत्रित पर्यटन से पर्यावरण हानिकारक, ठीक है। अब देखो क्या होती है कि अनियंत्रित परिवर्तन, आप अगर पर्यटन को नियंत्रित करेंगे तो भाई अच्छा रहेगा, नियंत्रित करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ये तो आपको ही पता है। अब चलते हैं पीटी के लिए। जो पीटी में कहाँ से और कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको दिखाऊंगा।
तो दोस्तों ये है एडुटेरिया का मैगजीन, उसमें जो रामसर साइट है अपडेट दिया गया है, तो मैं उसी के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, जो रामसर, जो आखिर इसका नाम रामसर ही क्यों हुआ, तो ईरान में एक जगह है, वो उस जगह का नाम था रामसर, और वहाँ पे मीटिंग होती है वेटलैंड के लिए, ठीक है, आर्द्र भूमि के लिए होती हैं। तो इस प्रकार रामसर स्थल की संज्ञा दी गई, और इसका स्टार्ट हुआ था 1971 में हुआ था ईरान में, और भारत इसमें शामिल हुआ 1982 में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपको पता है कि हर 2 फरवरी को मीटिंग होती है, और 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड भूमि दिवस मनाते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए भारत में कितने ऐसे स्थल हैं जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, वो 100 है, ठीक है। और 100 में से जो रिसेंट जो दिया गया था 100वां, ये है 100, तो उसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल। ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। शेखा झील पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। डारी ढाट ये कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक है। सिलीसेट झील कहाँ है, राजस्थान में है। कोपरा जलाशय ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। गोगाबिल झील कटिहार ये कहाँ है, बिहार में। गोकुल जलाशय बक्सर ये कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण ये भी बिहार में है। ये 3 लगातार बिहार की हैं, और ऊपर का जो 3 आप देखोगे लगातार उत्तर प्रदेश का है। ये तीनों 2026 में मिला था, और हमारा जो बिहार वाला मिला था वो तीनों 2025 में मिला था, ठीक है। अब आते हैं खीचन वेटलैंड साइट राजस्थान 2025 में। मुन्नार, जो मुन्नार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है ये राजस्थान का है। उधवा झील झारखंड का है, ये आप याद कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर देखो, खेचोपल्ली आर्द्रभूमि सिक्किम। थरतल पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, तमिलनाडु। सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। फिर नजर नारायण पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। देख लो भाई, यहाँ से लगातार 4 गो तमिलनाडु का है, ठीक है। फिर कोचुवेली तमिलनाडु। फिर तावा जल जलाशय मध्य प्रदेश। नागी नकटी देखो ये दोनों के दोनों बिहार से है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ, मदरी करेल जल संरक्षण कर्नाटका। अकसमुद्र पक्षी अभयारण्य ये भी कहाँ है, कर्नाटका में। अदनासी मुहाना संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटक में है। फिर कराईवेटी पक्षी अभयारण्य ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। और लांगबुड 16 रिजर्व 1 ये कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया 2 साल का आपका। अब कुछ फैक्ट और भी जान लेते हैं कि एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 100 रामसर साइट हैं, ठीक है। वैश्विक स्तर पर ये तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे आई थिंक यूके है, ठीक है। फिर आते हैं भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 20 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया दूसरे नंबर पे 13 है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे बिहार हो गया है, 6 है। 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था, तो ऑस्ट्रेलिया का था, उसका नाम क्या था, कोबर्ग प्रायद्वीप, ठीक है दोस्तों। भारत में पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल कौन सा था, चिल्का झील, आपको पता है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब आते हैं, चिल्का झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है या उड़ीसा में। भारत के सबसे पहले रामसर स्थल के रूप में आर्द्र भूमि में शामिल चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब आते हैं, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम, देख लो ये आर्टिफिशियल स्थल है, ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल। हरिके बैराज, ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे अधिक आर्द्र भूमि है जिनमें अधिकांश इतना हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो ये था फैक्ट, आपको मैंने फैक्ट बता दिया। अब मैं आपको कुछ पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ। बिहार और देखते हैं, बिहार में टोटल 6 रामसर साइट स्थल है, ठीक है। पहला जो दिया गया है यहाँ पे बेगूसराय का, दूसरा जमुई, और तीसरा भी जमुई में नागी नगटी, ठीक है। चौथा पश्चिम चंपारण, पांचवा बक्सर और छठा कटिहार, ठीक है। चलिए आते हैं, देख सकते हैं ये वाला पहला है कांवर झील, ठीक है। बेगूसराय में स्थित है, यह गंगा नदी के तट पर है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि में से एक है। यह अनेक जलीय पक्षियों की आवास है, ठीक है दोस्तों। दूसरा नागी नकटी, ये 2023 में इसको मिला था, जमुई में है ये, ठीक है। प्रवासी पक्षियों का स्थल है, दुर्लभ प्रजाति पाई जाती हैं पक्षियों की। नकटी 2023 में भी मिला था, जमुई में ये दोनों हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, फिर चौथा देख सकते हो उदयपुर, ये कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में 2025 में मिला था, नेपाल की सीमा के पास स्थित है। जैव विविधता की दृष्टि से और जल संरक्षण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पांचवा गोकुल जलाशय, ये बक्सर में है, ठीक है, 2025 में मिला था। जल सिंचित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये देखो भाई गोगा बिल झील कितना सुंदर लग रहा है पंछियों को देखकर, ठीक है। कटिहार और प्रवासी पक्षियों का स्थल है ये गोगा बिल झील। चलिए, और उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट भी दी गई हैं, आपको फैक्ट भी याद रख लेना है। वही है 2 अप्रैल 1971 को। और बिहार का मानचित्र हो गया, सब कुछ मैंने बता दिया। बिहार में टोटल 100 स्थल है, ये भी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। आपको ये भी याद रखना है। केलादी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ठीक है। सारा चीज़ मैंने बता दिया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कमेंट करके बताएं नेक्स्ट टॉपिक आगे किस पे वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।